यहाँ के थाना जो है या तो मोटा रकम लेकर नहीं तो जातीय दबाव में यहाँ के है। हम लोग बस समय नहीं है। अभी तक कितने अपराधी गिरफ्तार हुआ? गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? हम लोग रेड इतना गंभीर मामला, इतना बड़ा मामला में गिरफ्तार नहीं हुआ, इसलिए कि जानते गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दलित के समाज पर हुआ। अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड पर होता तो आप लोग पूरा सिस्टम टेक्निकल लग जाता। मैं कह रहा हूँ एकदम ट्राई कर रहे हैं, बात जान जाइए। घुसखोर थाना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फॉरवर्ड को चाटने वाला तो दलितों को डांटने वाला थाना अध्यक्ष मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। थाना अध्यक्ष को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। दलितों के दुश्मन थाना अध्यक्ष मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपकी वीडियो में दिखा रहे ना गोली लगा है। हमारी बात सुनिए तो 27 लगा है ना भाई। 27 क्यों लगा है? आप वकील से बात कर लीजिए। 307 और 324 से क्यों होता है? अरे भाई अपना वकील से बात कर लीजिए। मैं क्या करूँ, मैं भी वकील हूँ। हाँ, आपको क्या जनता इसमें क्या नहीं लगा? मेरा सुनिए सर, मेरा फटा है। हाँ। तो 307 की जगह ना 324 अब लगाइएगा तो क्या सेम धरा है? 307 बड़ा धारा है भाई। तो फिर 326 और 25 क्यों नहीं, 27 क्यों? अपराधी को खुलेआम यहाँ के थाना बचाने का काम कर रही है। ये या तो अपराधी को, या तो अपराधी जाति को दबाव में है, यहाँ का थाना नहीं झूठ बोल मैं अभी देख के आ रहा हूँ सर। नहीं हम बोल रहे मैं अभी बोल रहा हूँ सर, अभी बोला हूँ कि अभी है, हम किधर से आ रहे हैं? दिल्ली से उड़ कर रहे हैं हम लोग। हवाई जहाज नहीं ना है, सब घर बजा के देखिए। किसके घर पर? और आप लोग कहानी झूठा क्यों बनाते हैं कि लड़का लड़की का मामला है? ये कहानी क्यों? सर भी गलत बयान दिए हैं, क्योंकि हमने बोला तो उन्होंने बोला कि लड़का लड़के के मैटर, हम कि लड़के लड़के के मैटर है तो गोली चलाना कहाँ उचित है? वो देश गोली वाली संविधान बात से नहीं, चलता ये है। गोली वाली बात नहीं है। गोली तो गोली वाला एफआईआर हुआ है। कहाँ गिरफ्तार हुआ? सुनिए, गोली वाला एफआईआर अलग हुआ है। गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? गिरफ्तार नहीं हुआ, हम लोग रेड कर रहे हैं, भागा हुआ है भाई। इंस्पेक्टर साहब, हाँ, ये बड़ी घटना आपके साथ है, ठीक है ना? और मेरा काम उसको पकड़ना। 1 से 2 दिन उसको पकड़ाया जाएगा। हमारे पास 1 घंटा भी समय नहीं है। और आगे कहिए। क्या 1 घंटा समय नहीं? हम देखिए कानून से ही काम करेंगे भाई। नहीं, हमको सिर्फ एक चीज स्पष्ट किया जाए बताइए कि लड़का मुर्दा है कि जिंदा है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ तो नहीं, जब से तेजस्वी और नीतीश की सरकार बनी, प्रशासन के जो भी कायरता कहिए या नकारात्मक कहिए, दलितों पर शोषण जुल्म अत्याचार। ये देखिए, दलित समाज के अगर कोई किसी के यहाँ बलात्कार होता है, हत्या होता है, अपहरण होता है, हम लोग जब आवेदन देते हैं तो उसको आप लोग जांच में क्यों डाल देते हैं? और फॉरवर्ड के यहाँ अगर बेटी सुन लीजिए, आप बोल लीजिए, फॉरवर्ड के बेटी बहन को बलात्कार, हत्या, अगर जुल्म शोषण अगर दलित समाज के करता है तो उसका माँ बहन बेटा बेटी को उठा के ले आते हैं। तभी तक इस केस में ऐसा आप लोग क्यों नहीं किया है? इसलिए ताला मारने है कि बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष यहाँ के नामर्द है और कायर है, जिसका सबूत हमारे पास है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत यही है कि जब से थाना अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं तब से दलितों पर शोषण, जुल्म, अत्याचार और हत्या रुक नहीं रही। इसलिए ऐसा थाना अध्यक्ष को हम लोग को नहीं चाहिए। रुकिएगा, क्या कुछ मामला है सर? सुनिए, रुकिए। बताइए क्या चाहते हैं? चाहते हम लोग यही है कि अभी तक 3 दिन 4 दिन हो गया अपहरण करता कहाँ है? एक बात करेगा, कोई बात नहीं करेगा फालतू। ठीक है, आप समझिए जी, समझाइए। जो भी है कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? जितना एक्यूज का नाम दिया गया है साइड से रही, हाँ, हम लोगों ने उसमें जो उसके बच्चे थे उनको भी यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है? मेरा कहना है सर, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। बताइए। दलित समाज के अगर कोई किसी के यहाँ बलात्कार होता है, हत्या होता है, अपहरण होता है, हम लोग जब आवेदन देते हैं तो उसको आप लोग जांच में क्यों डाल देते हैं? और फॉरवर्ड के यहाँ अगर बेटी सुन लीजिए, आप बोल लीजिए, फॉरवर्ड के बेटी बहन को बलात्कार, हत्या, अगर जुल्म शोषण अगर दलित समाज के करता है तो उसका माँ बहन बेटा बेटी को उठा के ले आते हैं। तभी तक इस केस में ऐसा आप लोग क्यों नहीं किया? ये सारा सब गलत है। जिस दिन हमने खुद बुला करके एफआईआर कराया उसका नकल उनको दिया है, ठीक है ना? उनके माताजी पिताजी को बुलवाइए। 2 आवेदन दिया गया था ना, एक अपहरण का और एक गोली मारने वाला आरम सेक्टर का। दोनों का एफआईआर हुआ। एफआईआर सिर्फ एक ही मिले, और एफआईआर कहाँ है? यार ला एफआईआर हो, एफआईआर नहीं। ये कैसे हुआ कि एफआईआर नहीं होगा? हमको बताइए। और आपको हम बहुत सारा चीजें जो बता सकते हैं। 2-3 आदमी आइए, आके यहाँ बैठ जाइए। नहीं, जो भी बात है सबके सामने बात होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अगर सर 2-3 दिन के बाद अगर होता 2-3 आदमी के, तो हम लोग को शौक नहीं है। हम बता रहे हैं आपको, हम लोग बैठे हुए नहीं हैं। जितना जगह था, आपका चौकीदार भी आप ही के समाज से है। चौकीदार बेचारा रात भर, देखिए मेरा समाज, ठीक है ना? सुनिए, वर्दी का कोई जात नहीं होता ना कोई समाज होता है। वर्दी सिर्फ एक न्याय के कुर्सी पर बैठा है, और वर्दी जो है, और बहुत जल्द हम बोल रहे हैं 1 से 2 दिन में ये चीज क्लियर होगा। इतना दिन विलम्ब क्यों? विलम्ब क्यों? हम लोग भगवान नहीं ना भाई, भगवान नहीं है। हम लोग जिसको खोज रहे हैं उसको बहुत शिद्दत से खोज रहे हैं। जाएगा तो सर, प्रशासन अगर चाह जाएगा तो किसी गुंडा के है औकात की चप्पल भी चुरा लेगा। बाबू उसके घर पर जहाँ जहाँ उसका रिश्तेदारी हम लोगों ने रेड किया है, एक बार जान जाइए। उसका माँ बहन को, भाई को, बाप को कितना को बंद किया अभी तक? कहाँ गए को बंद है? उसका बाप, उसका बेटा, 5 को अभियुक्त है। हम लोग हम लोग और आप लोग कहानी झूठा क्यों बनाते हैं कि लड़का लड़की का मामला है?
ये कहानी क्यों सर भी गलत बयान दिए हैं, क्योंकि हमने बोला तो उन्होंने बोला कि लड़का लड़के की मैटर, हम कि लड़के लड़के की मैटर है तो गोली चलाना कहाँ उचित है? वो देश गोली वाली बात संविधान से नहीं, चलता ये है। गोली वाली बात नहीं है। गोली वाला एफआईआर हुआ है। कहाँ सर देखिए, गिरफ्तार ये हुआ है? सुनिए, गोली वाला एफआईआर अलग हुआ है। गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ सर? गिरफ्तार नहीं हुआ, हम लोग रेड कर रहे हैं, भागा हुआ है भाई। इंस्पेक्टर साहब हाँ। मेरा बात सुन लीजिए। ये पहले एफआईआर की अगर ये अपहरण हुआ है और गोली लगा है तो उसका सिर पर सिर्फ जिम्मेदार थाना अध्यक्ष है। हाँ ठीक है, उसकी जिसका जिम्मेवारी सबूत हम हमारे लेंगे। पास है। उसका जिम्मेवारी हम लेंगे। सर 28 तारीख के जब झगड़ा हुआ, अगर उसी समय प्रशासन एक्टिव हो जाती तो क्या इतना बड़ा मामला होता? अब आप हम कैसे बताएं कहाँ तक बाढ़ से लेकर के और मैं सर क्या नाम पूछ है? रहा हूँ, हाँ। ये जवाब दीजिए। 28 तारीख को जो मारपीट हुआ, थाना में जब मामला आया, थाना अगर उसी समय एक्टिव हो जाता क्यों नहीं एक्टिव है? उसी समय गई है थाना, तब फिर गोली चला तो थाना कहाँ था? उसी समय थाना गई। जैसे सूचना मिला वो लड़का अजय हमारे पास आया, तुरंत थाना वहाँ पर गई है। सर देखिए, जब से तेजस्वी और नीतीश की सरकार बनी है, प्रशासन के जो भी कायरता कहिए या नकारात्मक कहिए, दलितों पर शोषण जुल्म अत्याचार, ये देखिए, ये हम बात नहीं कहेंगे आपको। हम हम आपके अब सर दुख में देखिए, आपके साथ है, बता रहे हैं। दुख में अगर ये साथ बड़ी रहते- घटना आपके साथ है, ठीक है ना, और मेरा काम उसको पकड़ना। जब 1 से 2 दिन उसको सर, पकड़ाएगा। हमारे पास 1 घंटा भी समय नहीं है और आगे कहिए क्या 1 घंटा समय नहीं? हम देखिए कानून से ही काम करेंगे भाई। नहीं, हमको सिर्फ एक चीज स्पष्ट किया हाँ, जाए बताइए। कि लड़का मुर्दा है कि जिंदा है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो- पकड़ाएगा तभी क्लियर होगा। तो कौन क्लियर करेगा? हम तो करेंगे, फिर हमने एसपी साहब को बुलाइए, राजीव मिश्रा हम सर है ना, करेंगे, ठीक है ना? राजीव मिश्रा साहब आपके हम एसपी है करेंगे। ना, आपके एएसपी साहब रात भर यहाँ रहे आपके हुए हैं। एसपी साहब राजीव मिश्रा सर हाँ, है ना, हम उनसे बात करते हैं। आप कॉल से बात कर लीजिए, हम एएसपी साहब से बात कर लेते हैं, आपसे बात करा बात में फोन से बात करके पहले नकल दो मैं FIR डीजीपी साहब से मैं बात करके आया वारास भट्टी सर से। ठीक, ये देखिए, ये जो है दिखाइए, एक सेकंड धारा दिखाइए। ये देखिए। 323, 307, 379। सर एक चीज बताइए, जब गोली लगा है, गोली जो इसमें आती है तो 25, 26 से 27 के वारंट से जब कुछ बरामद हम करते हैं किसी के पास आपकी से, वीडियो में दिखा रहे ना गोली लगा है। हमारी बात सुनिए, तो 27-8 लगा है ना भाई। 27 क्यों लगा है? आप वकील से बात कर लीजिए। 307 और 324 से क्यों होता है? अरे भाई अपना वकील से आप बात कर लीजिए। मैं क्या करूं, मैं भी वकील हूँ। हाँ, तो आपको बताइए, क्या एजेंडा इसमें क्या नहीं लगा? मेरा सुनिए सर, मेरा फटा है हाँ। तो 307 की जगह ना 324 अब लगाइएगा तो क्या सेम धारा है? 307 बड़ा धारा है भाई। तो फिर 326 और 25 क्यों नहीं, 27 क्यों? अपराधी को खुलेआम यहाँ के थाना बचाने का काम कर रही है। ये सारा या तो गलत चीज़ अपराधी है। को, दुनिया या तो बता रहे हैं। अपराधी जाति को दबाव में है, और नहीं तो यहाँ के थाना, यहाँ के थाना जो भी है या तो पैसा से बिका हुआ है और नहीं तो थाना जाति के दबाव में या सत्ता के दबाव में यहाँ पे वकील से है। बात कर लीजिए। मैं वकील हूँ आप सर, अपना वकील से मैं बात कर बैरिस्टर हूँ, लीजिए। मैं बैरिस्टर से बात कर रहा हूँ। आप क्या जनता नजर आ रहे हैं? 307 में 10 साल की सजा होती है। एक बात समझिए, हमने 307 लगाया है। 300 गोली से चोट लगी है, 27-8 लगा है। नहीं, SC/ST कैटेगरी है, SC/ST लग रहा इंस्पेक्टर है। साहब एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी शेड्यूल कास्ट के आवेदन पर अगर धारा अगर गलत लगाते हैं तो धारा 4 के तहत FIR दर्ज उन पर भी बनता है जो लगा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। होगा ना? अगर हम गलत करेंगे होगा। थाना बेच का हम हैं, आप इंस्पेक्टर साहब हैं, हम ही थाना बेच आप 2009 बेच के लग रहे हैं, आइए है ना? आपको प्रमोशन जल्दी में हुआ है आइए। सर, प्रमोशन हुआ है, आपका अच्छा काम देख करना। हाँ, नहीं तो 2009 कौन सा गलत काम सुन इसमें लीजिए, बताइए आप। प्रशासन में कौन कितना बेच कर ज्यादा छुपा हुआ नहीं, इसलिए कि हम भी एक आपका हम देखिए, हम विशेष अंग नहीं है। बोल सकते हैं। लेकिन मेरा काम है लेकिन कार्रवाई इसमें करना। लापरवाही क्यों? कोई लापरवाही नहीं हुई है। आप थाना अध्यक्ष, आप कहीं से बात कर आप लीजिए। पुलिस निरीक्षक से थाना अध्यक्ष हैं, हाँ, तो आप अभी तक इतना ढिलैया क्यों कर रहे हैं? क्या ढीलेगा बताइए। 28 का मार हुआ, उसका FIR हुआ, चाहे जो भी हुआ, उस पर सख्ती से क्यों नहीं है? फिर 29 को सुनिए, 29 को गोली लगा, फिर 29 को भोर में अपहरण कैसे हो गया? आप लोग क्या कर रहे हैं थाना में? अब आपको हम बता देते हैं। 29 को ये घटना घटी है, जो सूरज नाम का लड़का है, वो सूरज किसी को नहीं बताया। तो ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है जैसे सर? बताया, हाँ। आप बोल ना कि मैं भगवान नहीं हूँ, तो भगवान जब नहीं है तो कानून आपको इतना पावर दिया है ना कि अपराधी को ठेवना, वो मेरा घुटना दावा है, वो मेरा दावा नहीं। 1 से 2 दिन उगाएगा। 1 से 2 दिन नहीं, आज शाम तक आप उसका कुड़की कीजिए। अभी बता रहे हैं आपको। कुड़की ये का कानूनी 24 बात, हम सुनो, कानूनी बात मैं भी करते कर रहा हैं। हाँ। हूँ। 24 घंटा के अंदर अगर प्रशासन चाह गया तो कुड़की जब्ती कर सकते हैं, फिर आप क्यों नहीं? हम बता रहे हैं आपको। अभी क्या बज रहा है? कितना टाइम हो रहा है जी? पहले वारंट होता है, फिर इश्तेहार होता है, फिर कुर्की होती है। तो उसको बुलडोजर चलाइए ना। ठीक है, अरे बता रहे हैं ना, वो भी होगा। कब होगा? पहले वारंट होगा, इश्तेहार होगा, कुर्की होगा। हम आपको बता रहे हैं 2 दिन के अंदर सारा चीज हम तो करेंगे। 2 दिन हम लोग यहीं बैठेंगे, ठीक है ना? कीजिए अपना काम, तो ठीक है, आप लोग बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत हम लोग यहीं बैठेंगे। बैठिए। क्या दिक्कत है? इसका नाम भी हमारी देखिए, बात समझिए। यहाँ के थाना जो है या तो मोटा रकम लेकर, नहीं तो जातीय दबाव में यहाँ के है। हम लोग बस समय नहीं है। अभी तक कितने अपराधी गिरफ्तार हुआ? गिरफ्तार अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? हम लोग रेड कर रहे इतना हैं, नहीं गंभीर मिला मामला, अभी इतना बड़ा मामला में गिरफ्तार नहीं अभी हुआ, नहीं मिला है। इसलिए कि जानते गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दलित के समाज पर हुआ। ये नहीं। अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड पर होता तो आप लोग का पूरा ऐसी सिस्टम बात टेक्निकल नहीं लग है। जाता। मैं कह रहा हम हूँ लोग सही लगातार बात। एकदम ट्राई कर रहे हैं, बात जान जाइए आप। और 2 दिन में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो 2 दिन तक हम लोग यहीं रहेंगे, ठीक है, नहीं तो हम लोग की जिंदा या मुर्दा लाश को दीजिए। हम खोज रहे हैं उसको।
ये लीजिए आप लोग समझने की कोशिश हम लोग डीजीपी साहब आर एस भट्टी सर से बात किए, हम लोग एसएसपी राजीव मिश्रा सर से बात किए, कल एएसपी सर से हमने बात किया, आपसे बात किया तो आप लोग संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। सरकारी नंबर आप लोग क्यों दिया गया है? हम तो सरकार से प्राइवेट भी दिए हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकारी नंबर आप किस लिए दिया गया ना, कोई भी जनता फोन कर सके और जनता के संतोषजनक आप लोग जवाब दे सके। एकदम देते हैं। तो क्यों कहाँ देते हैं? कल हम आपसे बात किए कि नहीं किए? क्योंकि तो आप संतोषजनक जवाब दिए क्या हमने बोला आपको, हम अभी लोग वहीं पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम लोग डॉग मंगाए, हम लोग खोज रहे हैं। डॉग से सिर्फ पैंट और मोबाइल मिल जा रहा है, अपराधी नहीं मिल रहा है। अब हम कैसे, अब मिल जाता तो आप इतना नहीं ना कहते भाई। मेरा काम है उसको ढूंढना और हम उसको ढूंढ रहे हैं और 1-2 दिन में सब कुछ आ जाएगा। माँ बाप भाई बहन आपको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हम किसका जवाब दें? माँ बाप भाई बहन, हाँ, अपराधी के माँ बाप भाई बहन है नहीं ना भाई। जहाँ जहाँ संभावना है हम लोग ठिकाना हम पर छापेमारी कर रहे हैं। सब घर पे है, 5 घर पे आप जाइए, 5 घर का अगर सदस्य अगर उसका नहीं मिलेगा तो वो कहिएगा हम यहाँ बैठे हैं, भेजिए प्रशासन को। कदम नहीं है, लेकिन झूठ सर मत बोलिए। नहीं झूठ बोल रहे मैं अभी देख के आ रहा हूँ कि सर 5 घर नहीं, हम बोल रहे हैं मैं अभी बोल रहा हूँ सर, अभी बोल रहा हूँ मैं कि अभी है, अभी हम किधर से आ रहे हैं? दिल्ली से उड़ के आ रहे हैं हम लोग, हवाई जहाज नहीं ना है। सब घर पे जाके देखिए, किसके घर पर? ये 5 को जो है ना, ये रंजन वो एक ही घर का 5 है ना। हाँ, सब घर पे जाके जिसका बेटा बेटी अभी यहाँ पर है और उसका भी पूरा परिवार है, भेजिए सबको। वहाँ पर ताला है बंद ना है। वो बांध दो। हाँ, घर पे कितने लोग हैं? उसके घर पर जो नाम है, जो कुख्यात अपराधी है उससे घर पे वो है, और आप कह रहे हैं कि एक ही घर के प्रशासन कितना झूठ बोलिएगा सर? कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप कैसे कर झूठ आप कैसे बोले कि एक ही घर के 5 अपराधी है? 2 घर कैसे हो गया? बता रहे हैं भाई, आप हमारी बात सुनिए। मिलिट्री है, हाँ मिलिट्री है, हाँ हाँ मिलिट्री का बेटा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? रात में संतोष पकड़ा है, उसको संतोष जब मारपीट में है, मेरा भाई वाला किडनैप में, उसको रात के डेट पड़ा घर पर, उसको क्यों छोड़ दिया? मंतोष था वहाँ, संतोष के भाई पकड़ाया था ना, तो मंतोष के भाई को सर एक सेकंड किसी को पकड़ देता नहीं। बताइए आप। सर, देखिए जो वहाँ था कि नहीं था उसमें नाम भी नहीं है। अगर मुद्दे का अगर आरोप है तो उसको 24 घंटे तक रहने का पावर है, लेकिन तुरंत क्यों छोड़ दिए? अरे भाई उसका नाम था केस में, अगला बता रहा था ना कि है। और कहाँ है बताइए, पूछिए तो। संतोष का नाम एफआईआर में दिया है बाबू। लड़की बोला ना सर, अरे संतोष का नाम एफआईआर में दिया, लेकिन फिर से जोड़ाता है कि नहीं नाम जोड़ाता है? अब आप लोग के नाम जोड़ाने का है कि नहीं है? नाम जो जिसका नाम रहेगा उसको नहीं पकड़ेंगे हम। लड़की तो यहाँ बयान दिया ना सर। उसमें लेकिन सर देखिए, ये अगर हत्या होती है, जो अपहरण जो हुआ है, ये सारा सर जिम्मेदार आप ठीक है, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। सर यहाँ कब लीजिएगा? उसका हम अभी ले रहे हैं, 4 दिन में क्या अभी ले रहे हैं। 4 2 दिन में आपका एक्यूज आपके पास होगा, हैं? ये गारंटी। लिख के दीजिए। लाइए, हम लिख के देते हैं। सर एक और गुजारिश है आपको कि वहाँ प्रशासन भेज दिया जाए। लगातार जो प्रशासन गोली चला था वहाँ उसी वैसे समय नहीं, प्रशासन भेज वहाँ दिया। लगातार प्रशासन है, रात रात भर में। कैसे आप कह रहे सर हैं? मेरा एक बात सुनिए पूरा गांव देखा है कि रात रात भर मारा रहा है। सर, नियमावली कानून पढ़ने की चीज है, मैं पढ़ के आया हूँ कि किसी भी गांव में अगर दलित समाज, अरे भाई सुनो ना, हम दे रहे हैं सादा कागज आपको। किसी भी गांव में दलित समाज अगर सुरक्षित है, अगर लगता है कि यहाँ अहोनी या अनहोनी घटना घट सकती है, तो आप पुलिस चौकी खोलने का प्रावधान है कि नहीं? ये तो मेरे असर से बाहर का चीज है आप लिख के कि दिए जहाँ आगे। जहाँ घटनाएं होगी पुलिस चौकी हर जगह नहीं खोल सकते। आप लिख के ऊपर दिए, समझ गए? जहाँ जहाँ घटनाएं होंगी हम पुलिस चौकी नहीं दे जातीय शोषण सकते। वाले मेरा सकते हैं काम ना। है अपराधी को पकड़ना और उसको सजा दिलाना। इसको सुरक्षा भी फिलहाल दिया जाए परिवार को, वहाँ पर हम गाड़ी फोर्स रख रहे हैं। पीड़ित को स्पेशल सुरक्षा मुहैया कराया जाए। लिख के दे अरे रहे सुनिए ना, अभी हमको बात करने दीजिए हैं। लिख ना। के दे रहे हैं आपको। पीड़ित को स्पेशल सुरक्षा मुहैया के लिए क्या कर रहे हैं? हम उसको लगातार 24 घंटा दे रहे हैं सुरक्षा। 24 घंटा। हाँ। जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तब तक पीड़ित के पिता को वहाँ सुरक्षा दे रहे हैं। एक फोर्स 4 फोर्स वहाँ रख देते हैं, ऑफिसर रख देते हैं। और कुछ 4 दिन से आप पहले दिए हैं सुरक्षा या नहीं सर? 4 दिन पहले दिए हैं। दिए हैं, लगातार फोर्स वहाँ रह रही है। फोर्स है या नहीं है? नहीं है, लगातार फोर्स रह रही है वहाँ आपका नहीं पर। है। ए, आप कैसे झूठ कहते हैं कैसे बता चौकीदार रहे हैं? आप फिर नहीं? यहाँ जब बताया नहीं तक जा रहा है। सुनिए, पीड़ित परिवार है अरे पूरा गांव वाला जानता है कि लगातार हम लोग वहाँ रह रहे हैं। लगातार फोर्स रह रही है वहाँ पर। सर एक सवाल और यहाँ पे है, रात भर हम रह रहे हैं वहाँ पर। लगातार की बात नहीं, वहाँ पर 24 घंटा आपको छोड़ना होगा प्रशासन। हम छोड़ दे रहे हैं, है ना? और वैसा नहीं चाहिए ना हमको। स्पेशलिस्ट जिस घराने के जो भाई जो अपहरण हुआ है उसको बराबर से दबाव या धमकी किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा कराया जा रहा है कि केस को वापस लो, नहीं तो सब परिवार को ये हत्या कोई कर बात हमको बताया है? सर मैं बता रहा हूँ ना अभी, पूछिए अगर कोई बताया हमको। मैं अभी बता रहा हूँ सर। कोई बताया है? भैया को बात करो ना भैया, हमसे तो सवाल कीजिए ना। हाँ बोलिए। मैं अभी बता रहा हूँ ना, कहिए तो हम लिख के भी दे रहे आपको हम हैं। फोर्स दे रहे हैं। फोर्स वैसे नहीं चाहिए। जिस घर के पीड़ित जो अपहरण हुआ है उस घर को यदि सुरक्षा कराया जाए। कब तक? कब तक? जब तक गिरफ्तारी नहीं जब तक होती। गिरफ्तारी सब वो हम वाले को दे नहीं होती। इसलिए सर कि इन लोग की भी जान पे खतरा वो हो। हम दे देते हैं। दे दीजिए, हम लिखित में आपको दे रहे हैं। लिखित दीजिए, कागज लाओ, ठीक है ना जी। लाओ ना। सुरक्षा मुहैया करा दे रहे हैं। वहाँ हम फोन रख रहे हैं आपको। गिरफ्तारी करा दे रहे हैं। कोर्ट को भेजेगा, फिर बैकवर्ड गोली मार देगा। अब ये इतना विश्वास कीजिए। ठीक है, आप जिम्मेदार आप लिख के दीजिए। हाँ दे रहे हैं आपको। लिख के दीजिए। लाओ सादा कागज। ए रास्ता डिस्टर्ब नहीं हो किसी को।
सब रास्ता से हटा के रखिए। हम लोग को किसी को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाना, हम लोग अपना हक और अधिकार के लिए आए। सर हो गया, हम लोग अभी तक कोई अच्छी नहीं मिल रहा है, कहाँ पर क्या है कुछ मिला। धरिए सर, सादा के लिए हम लोग परेशान कल गंगा जी। एक सेकंड इस पर सर 4 पॉइंट हमको चाहिए। बोलिए। पहला पॉइंट कि 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार करने का हमने जिम्मा लिया। ये वादा नहीं करेंगे 24 घंटा, हम बता रहे हैं आपको। अरे 2 क्या दिन बोले? का हम वादा कर रहे हैं। 2 दिन लिखिए ठीक है ना, कि 2 दिन के अंदर मैं गिरफ्तार कर लूंगा आपको हम 2 दिन के अंदर वादा कर रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आपको बहुत अच्छा बोले, लेकिन थाना 2 अध्यक्ष मिनट को आपसे हम बात नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है सब सर। लोग के सामने नहीं लेकिन करेंगे, सर लेकिन 2 मिनट लेकिन आपको सर बताना चाहते हैं। मेरा आपसे एक अनुरोध है। अनुरोध यही है कि 2 दिन के अंदर अगर आपको सफलता नहीं मिली, ठीक, तो ये टेलर दिखा रहे हैं, फिर हमने फिल्म दिखाना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग परिवार को क्या सुरक्षा आप भी आ लेके जाइएगा। सर पीड़ित परिवार को क्या सुरक्षा? हम वहाँ पर अभी बल रख रहे हैं जब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ठीक है, और इनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है। जो भी कार्रवाई है हम लोग यथाशीघ्र कर लेंगे इसको, और जो भी इसमें संलिप्त हैं हम लोग उसको जेल भेजेंगे, और जो है कानून के प्रावधान के तहत जो इनका मर मुआवजा है वो उसका हम दिलवा रहे हैं, और यथासंभव गैर गवाही दिलवा को लोग हम सजा दिलवाएंगे। सर लगातार 12 घंटा के बाद ये जो है मतलब घटना बढ़ते चल गया, तो प्रशासन क्या कर रही थी? किस तरह का 12 घंटा? लगातार जैसे ही हमें सूचना मिली पुलिस वहाँ पर गई। इनका कहना है कि 28 तारीख को मारपीट हुआ, पुलिस वहाँ गई, लेकिन पुलिस जाकर वहाँ समझौता कराया। कहीं कोई समझौता नहीं शांति कराया, कराया? कहीं कोई समझौता नहीं कराया है। पुलिस गिरफ्तारी पुलिस ने लगातार रेड किया है, और गिरफ्तारी के लिए हम लोग फिर प्रयासरत हैं। फिर बाढ़ से लेकर के दानापुर तक एक ट्रेन जो है जहां हम लोग को संभावना था कि भागने वाला है, वो सारा चीज़ हम लोग ट्रेन जा के कर देखे हैं। पुलिस बैठी नहीं है अभी तक। जो भी हम लोगों को जहां सूचना मिल रहा है कि यहाँ पर एक ही पक्ष हो सकता है, अभी तक हम लोगों ने 12 से लेकर विकास दुबे और अतीक अहमद और शहाबुद्दीन जैसे कुख्यात अपराधी और बहुत बड़े बड़े पूंजीपति जब नहीं यदि बच पाए प्रशासन से, तो ये झोला छाप अपराधी अभी तक बचे हुए क्यों हैं? कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। पीड़ित परिवार के लिए पीड़ित परिवार के लिए देखिए, थाना अध्यक्ष अभी जो भी संभावना दिए हैं हम उससे सहमत हैं, और 2 दिन के अंदर जो ये वादा किए हैं, बोल दिया जाए जो भी बातें कही गई। ये पीड़ित परिवार को 4 सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं जब तक सभी एक्यूज्ड अपराधी गिरफ्तार नहीं होती है। और अगर 2 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं होती है तो ये भी टेलर दिखा रहे काम किया, और गोल्डन दास ऐतिहासिक आंदोलन और क्या अनिश्चितकालीन बैठने का काम करेगा।